ओम नमः शिवाय। साथियों, एक बार मेरी नानी जी बैठ के कहानी सुन रही थी, पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा नानी जी मुझे भी कहानी सुनाओ। आप किसकी कहानी सुन रहे हो? तो नानी जी ने मुझे कहा सप्ताह में कितने दिन होते हैं? मैंने कहा 7। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं वो किसी न किसी भगवान से जुड़े हुए हैं। हमारा हर दिन भगवान का है। सोमवार शिव जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार बुध भगवान का है, गणेश जी का वार है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें सोमवार की व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो नानी जी ने मुझे कहा पहले तुम स्नान करके आ जाओ और मेरे साथ बैठ के कहानी सुन ला। जब मैंने वो पूरी कहानी सुनी तो मैंने बहुत अच्छी लगी वो कहानी। तो मैंने नानी जी से कहा मुझे इसकी सारी विधि बताओ कि हमें ये व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नानी जी ने मुझे ये सारी विधि बताई, वो जानते हैं हम आगे वीडियो में। नमस्कार। नानी की कहानी धोती की जवानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। नानी जी ने मुझे बताया कि सोमवार वाले दिन हम शिव जी का ध्यान करें, स्नान करके मंदिर में जाके। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम घर के मंदिर में बैठ के भी शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। और यथासंभव हमें मंदिर जाना चाहिए। और किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो हम घर पर बैठ के पूजा कर ले, वरना हमें मंदिर जाना चाहिए और शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। जब हम स्नान करके शिव जी का पूजन करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। मैंने नानी जी से पूछा हमें शिव जी की पूजा में क्या रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा शिव जी हमारे भोले हैं, थोड़ी सी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। एक जल का लोटा लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा दूध डालें और शिव जी के ऊपर हम जल चढ़ा सकते हैं। आक, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, फल और चंदन से हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और फिर हम बैठ के मंदिर में कहानी सुने। घी का दीपक हम जला के रखें और जब हमारी कहानी पूरी हो जाए तो हम शिव भगवान की आरती करें और इस तरह से हम व्रत का संकल्प करें तो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। जानते हैं अब कहानी। एक साहूकार था, उसको धन की कोई कमी नहीं थी, उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वो दुखी रहता था और शिव जी की पूजा करता था। शाम के टाइम जाके वो मंदिर में शिव जी के एक दीपक जलाता था। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये आपका परम भक्त है, ये दुखी क्यों रहता है? तो शिव जी भगवान ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार है। जैसे कि किसान जैसा खेत में बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। ये संसार है, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा कि हे प्रभु, ये आपका परम भक्त है और ये दुखी है। आप तो अपने भक्तों के सदैव दुख दूर करते हो, तो आप उसका दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हो? आपको इसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए। आप अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हो। पार्वती जी बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई भक्त आपकी पूजा क्यों करेगा भला? पार्वती जी ने ऐसा आग्रह किया तो शिव भगवान प्रसन्न हुए, बोले हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए ये मेरी पूजा करता है। मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वो 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। 12 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, संयोग से वो साहूकार शिव और पार्वती की सारी बातें सुन रहा था। उसको पुत्र प्राप्ति की सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की आयु 12 वर्ष की जान के उसको बहुत दुख हुआ। न तो उसको बहुत खुशी हुई और उसको दुख भी हुआ। वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप अपने घर चला गया। जिस तरह से वो पूजा करता था नियम से,
उसी तरह से पूजा करता रहा। 1 वर्ष बाद जब उसके घर में पुत्र हुआ तो बहुत सारी खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार न तो खुश था न दुखी था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि उसने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई कि ये 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और इसी तरह से साहूकार शिव भगवान की पूजा करता रहा और वो शाम को मंदिर में दीपक जलाने जाता था तो वो उसी तरह से पूजा करता रहा। उसका पुत्र 9 साल का हो गया तो साहूकार की पत्नी बोली कि हे प्रभु, हम हमारे पुत्र की शादी कर लेते हैं। तो साहूकार ने कहा नहीं, अभी तो मैं इसको और पढ़ाऊंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेज देता हूँ इसको। जब इसकी विद्या पूरी हो जाएगी तो हम इसकी शादी कर लेंगे। साहूकार की बात सुन के उसकी पत्नी भी राजी हो गई और साहूकार ने उस लड़के के मामा को यानी अपने साले को बुलाया और उसने कहा कि तुम अपने भांजे को लेके काशी जी पढ़ने के लिए जाओ और जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती तुम इसके साथ ही रहना और खूब सारा धन लेकर जाओ, रोज यज्ञ करना, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराना, रोज ब्राह्मणों को दान देना नियम से। इसके लिए जितने धन की तुम्हें जरूरत पड़े उतना धन मैं भेज दूंगा। उसका मामा लड़के को लेके काशी जी के लिए चला गया, बहुत सारा धन लेके। साहूकार की आज्ञा थी कि जहाँ भी रुको रोज सुबह हवन करना है, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और दान देना है। तो वो मामा भांजे एक नगर में रुके हुए थे तो उनका नियम था हवन करना, ब्राह्मणों को खाना खिलाना और दान करना। संयोगवश उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी उस दिन। जो बारात आई थी, जिस लड़के से शादी होनी थी, वो लड़का एक आंख से काना था। लड़के के पिताजी ने उस साहूकार के लड़के को देखा तो उसके मन में आया कि इतना सुंदर लड़का है, क्यों नहीं दरवाजे का काम, तोरण का काम इस लड़के से करा लिया जाए। अगर कहीं मेरे लड़के को देख लिया और शादी से इनकार कर दिया तो मुझे तो बिना दुल्हन के वापस जाना पड़ेगा। उस राजा ने उस लड़के के मामा से बात की तो वो राजी हो गया। उसने अपने भांजे को कहा ठीक है तुम कर दो, किसी की सहायता करने में क्या बुराई है। जब दरवाजे का काम संपन्न हो गया तो उस राजा को फिर चिंता सताने लगी कि अभी तो सारा काम हो गया, कहीं फेरों पे किसी को पता चल गया और मुझे बारात वापस लेके जानी पड़ी तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। तो वो राजा उसके लड़के के मामा के पास गया, बहुत आग्रह करके बोला कि आपको जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, लेकिन मेरे लड़के की जगह पे आप अपने लड़के को फेरों में बिठा दो और फेरे करा दो, तो मैं आपको जितना धन मांगोगे उतना धन दूंगा। लड़के के मामा ने कहा ठीक है, हम तो यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते, खूब सारा धन लेके हम चले जाएंगे और उस धन को हम ब्राह्मणों में बांट देंगे, यज्ञ कर लेंगे। अब उस लड़के के साथ राजकुमारी की शादी हो जाती है। राजकुमारी नींद में सो जाती है तो वो लड़का राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख देता है कि तेरी जिस शादी मेरे साथ हुई है, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सुबह विदा कराया जाएगा। वो लड़का एक आंख से काना है। वो लड़का काशी जी पढ़ने चला जाता है और जब सुबह राजकुमारी सो के उठती है तो अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर लिखा हुआ देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो अपने माता पिता को बताती है और वो उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर देती है कि मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, मैं इस काने राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके माँ बाप उसको बारात को खाली हाथ लौटा देते हैं। उधर उस लड़के की पढ़ाई पूरी हो जाती है, 12 वर्ष हो जाते हैं तो उसके मामा ने यज्ञ करा हुआ है, यज्ञ हो रहा है। लड़का बोला मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। तो मामा जी ने कहा ठीक है अंदर जाओ, कमरे में जाके सो जाओ, मैं यज्ञ पूरा कर लेता हूँ।
तो वो लड़का अंदर कमरे में जाके सो जाता है। उसका मामा यज्ञ पूरा करता है, वो ब्राह्मणों को भोजन कराने बिठा देता है। जब उसका मामा अंदर जाके देखता है तो लड़का मरा हुआ पड़ा था। तो उसका मामा देखता है अभी मैं रोना पीटना करूँगा तो ब्राह्मणों का भोजन अधूरा रह जाएगा, पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा देता हूँ, दान दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। जब उसने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, दान दे दिया, तो उसने रोटना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश से पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। सिर्फ पार्वती जी ने रोने पीटने की आवाज सुनी। पार्वती जी आग्रह करके शिव जी को उसके पास लेकर चली गई। उस लड़के को देख के पार्वती जी बोली, हे प्रभु, ये तो वही लड़का है ना जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी भगवान बोले, हाँ पार्वती जी, ये वही लड़का है। इसकी आयु इतनी ही थी जो ये भोग चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया, हे प्रभु, इसको आयु दो, नहीं तो जो आपके परम भक्त हैं, इसके माता पिता, वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे इस बच्चे की याद में। और उधर जिस लड़की से इसकी शादी हुई है वो भी आपकी पूजा करती है, सोमवार का व्रत करती है, वो भी आपकी भक्त है। तो आप अपने भक्तों पर तो कृपा करो ना। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उस लड़के को जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर चले गए। उसका मामा और वो लड़का अपने घर के तरफ निकल गए और रास्ते में यज्ञ दान पुण्य करते हुए जा रहे हैं। संयोगवश वो उसी नगर में आके रुकते हैं और यज्ञ दान पुण्य करते हैं। जिस नगर में उस लड़के की शादी हुई थी वो उसी में आकर रुकते हैं और दान पुण्य करते हैं। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो जो उस लड़के का ससुर था उसने उसको पहचान लिया और वो मामा भांजे को अपने महल में लेके गया। उनका स्वागत सत्कार बहुत धूमधाम से किया और राजा ने अपनी राजकुमारी को उसके साथ विदा किया। बहुत सारा धन देके दास दासियों सहित अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब वो अपने नगर के पास पहुंच गए तो उसके मामा ने कहा, ठीक है, तुम धीरे धीरे आओ बहू के साथ, मैं तुम्हारे घर जाके पहले ये खबर दे देता हूँ कि बहू का स्वागत करते हैं। जब उसका मामा घर के पास पहुंचा तो उसके माता पिता ऊंचे महल की छत पे खड़े थे कि जब हमारे लड़के का समाचार आएगा तो हम यहाँ से कूद के अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने अन्न जल त्याग रखा था कि जब हमारा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जब उसके मामा ने कहा कि आपका बेटा सकुशल वापस आ गया है बहू के साथ, तो साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। जब उसने अपनी शपथ खिला के यानी सौगंध खिला के पूछा तो उसके मामा ने कहा, हाँ सच में आपका बेटा बहू के साथ जीवित आ गया है, आप नीचे करके आप नीचे उतर आइए। जब साहूकार और साहूकारनी नीचे आए तो उन्होंने बहुत धूमधाम से अपने बहू बेटे का स्वागत किया और शिव जी का उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर साहूकार ने एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बनवाया और वो सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ शिव जी की पूजा करता और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता। तो साथियों, हमारे शिव भगवान इतने दानी हैं कि जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, अगर हम सच्चे दिल से उनका ध्यान करें और हम उनका व्रत करें, पूजा करें, तो हम वो फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सोमवार का व्रत आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। बोलिए शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओम नमः शिवाय।